आज से लगभग 2 साल पहले पहली बार हमने और आपने नाम सुना कोरोना। कोरोना के बाद फिर पता यह चला कि कई वेरिएंट होते हैं। कभी यह पता चला कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा इस तरह के वेरिएंट होते हैं, लेकिन फिर डेल्टा के जरिए यह पता चला कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आई जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, तबाह हो गईं। और उसके बाद अभी पिछले लगभग 1 महीने से फिर देश में ओमिक्रॉन की दस्तक आ गई है। दस्तक ऐसी जहां पर केसेस 400 के भी पार जाने वाले हैं। बहुत जल्द इस तरह की आशंका जताई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन तो बस एक शुरुआत है, आगे डेल्मिक्रॉन का भी खतरा है। यह डेल्मिक्रॉन क्या है? डेल्मिक्रॉन कैसे बना है? डेल्मिक्रॉन कितना खतरनाक है? डेल्मिक्रॉन की क्या भारत में दस्तक हो गई है? डेल्मिक्रॉन की वजह से अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, इन सब जगह कितनी दहशत है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और हां, याद रखिएगा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर आप देखें। मेरे एक तरफ आपको ओमिक्रॉन का डेटा नजर आ रहा है और मेरे बाईं तरफ आपको डेल्मिक्रॉन नजर आ रहा है। डेल्मिक्रॉन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ओमिक्रॉन जो जहां तक 18 राज्य में फैल चुका है, और डेल्मिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि डेल्टा और अल्फा मिल गए तो ये डेल्मिक्रॉन बना देगा, जो ज्यादा खतरनाक होगा। 355 प्लस केस अभी तक हो चुके हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन ओमिक्रॉन डेल्टा मिल गए तो ये एक सुपर वेरिएंट तैयार करेंगे जो जानलेवा हो सकता है। देश में अलग अलग राज्यों में पाबंदियां हैं 25 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर के, लेकिन लापरवाही अभी भी है। थर्ड वेव को लेकर न जाने कितनी बातें कही जा चुकी हैं। थर्ड वेव को लेकर नीति आयोग, IIT, इन सभी ने यह कहा है। किसी का यह कहना है एक दिन में 12 लाख केस आएंगे, कोई यह कह रहा है 14 लाख केस आएंगे। लेकिन क्या ओमिक्रॉन के बाद डेल्मिक्रॉन का बड़ा खतरा है? क्या डेल्मिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है? अगली तस्वीर आप देखें। 18 राज्यों में ओमिक्रॉन है। खतरनाक डेल्मिक्रॉन हो सकता है। हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरे में बच्चों की जान है। बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में डेल्मिक्रॉन की वजह से भारत में कहीं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी वेव तो नहीं आएगी? क्योंकि ओमिक्रॉन शुरुआत है, आगे क्या डेल्मिक्रॉन है? कोरोना का अगला सुपर वेरिएंट ओमिक्रॉन है या डेल्मिक्रॉन है? भारत के बच्चों के लिए डेल्मिक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक होगा? बाजार में भीड़ बढ़ाएंगे तो ओमिक्रॉन आप घर ले जाएंगे, आपको जानने की जरूरत है। जनवरी में अगर थर्ड वेव आने वाली है तो भारत पर कितना बड़ा खतरा है? पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। ओमिक्रॉन के बाद भारत पर बड़ा खतरा, जैसा कि मैंने बताया, भारत पर डेल्मिक्रॉन संक्रमण का खतरा। डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिश्रण है डेल्मिक्रॉन, बहुत ज्यादा संक्रामक हो सकता है, बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है डेल्मिक्रॉन। डेल्मिक्रॉन को लेकर स्टडीज अभी भी जारी है। डेल्मिक्रॉन पर बूस्टर डोज काम करते हैं या नहीं, वैज्ञानिक से लेकर के डॉक्टर तक यह जानने की कोशिश में है। अब आपको हम दिखाते हैं कि शुरुआत में हमने क्यों कहा कि ओमिक्रॉन तो शुरुआत है, आगे डेल्मिक्रॉन है। क्यों? अब समझिएगा आप। कोरोना वायरस लगातार खुद को बदलता जा रहा है, इसके रूप बदलते जा रहे हैं, संरचना बदलती जा रही है, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन वेरिएंट आए। कोरोना के एक और वेरिएंट की अब चर्चा होने लगी है। कोरोना के एक नए वेरिएंट का नाम है डेल्मिक्रॉन। डेल्मिक्रॉन ने भी अब खतरे की घंटी बजा दी है, भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के लिए। डेल्मिक्रॉन क्या है अब आप ये समझें। डेल्मिक्रॉन को कोरोना का एक अलग वेरिएंट अभी नहीं कह सकते। डेल्मिक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिश्रण है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, यूरोप और अमेरिका में डेल्मिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, साउथ अफ्रीका में भी डेल्मिक्रॉन बढ़ा है, ब्राजील में भी बढ़ा है। डेल्मिक्रॉन कोरोना वायरस का डबल वेरिएंट है। पश्चिमी देशों की तरफ तेजी से फैल रहा है डेल्मिक्रॉन, अपना विस्तार कर चुका है, म्यूटेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। जहां डेल्टा और ओमिक्रॉन है वहां पर डेल्मिक्रॉन का खतरा है। डेल्टा भारत में है, डेल्टा प्लस भारत में है, और इसीलिए कहा यह, और ओमिक्रॉन भी भारत में है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो खतरा बहुत ज्यादा होगा, बहुत खतरनाक साबित हो सकती है डेल्मिक्रॉन की लहर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भीड़ न लगाएं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि लापरवाह न रहें। डेल्मिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी कारगर है अब आप ये देखें। संक्रमण बहुत गंभीर होता है। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी, या फिर हॉस्पिटलाइज आप नहीं होंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, स्टडीज जारी हैं। बूस्टर डोज के जरिए सुरक्षा मिलेगी या नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत में बूस्टर डोज को लेकर सियासत भी हुई है, लेकिन अभी तक बूस्टर डोज की शुरुआत भारत में हुई नहीं है। दिल्ली से नवीन निशांत ये बता रहे हैं लोग कितने लापरवाह हैं, दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। नवीन निशांत की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कोरोना भी रफ्तार पकड़ने लगा है। बता दें कि दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 67 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं बात कोरोना की करें तो पिछले दिनों कोरोना के राजधानी दिल्ली में 118 मामले सामने आए थे, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि देश में तीसरी लहर आने की अब पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले हफ्ते तक राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के मामले थे वो 25 से 30 के बीच सिमटे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम LNJP अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं और ये वही अस्पताल है जिसे ओमिक्रॉन के लिए डेडिकेट किया गया था, लेकिन यहाँ भी काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो तमाम लोग हैं उन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोरोना से बचाव के लिए मास्क को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है। सरकार भी ये अपील कर रही है कि लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो मास्क पहन कर जाएं। लेकिन हालात ये है कि LNJP अस्पताल के बाहर ही आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो सुपर स्प्रेडर ना बन जाए, इसके तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर अस्पताल के बाहर ये हाल है तो समझा जा सकता है कि दिल्ली के अन्य इलाकों में क्या कुछ स्थिति रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ओमिक्रॉन के चलते उत्तर प्रदेश में कल से रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू एप्लीकेबल रहेगा। शादियों में अधिकतम 200 लोगों की ही इजाजत रहेगी। देश में ओमिक्रॉन की दहशत है, सार्वजनिक जगह पर भीड़ पर पाबंदी लगाई गई है और ऐसे में यूपी से बड़ी खबर आई है। MP के बाद यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि डेल्टा और ओमिक्रॉन अगर मिल गए तो ये सुपर वेरिएंट तैयार करेंगे। सुपर वेरिएंट यानी कि डेल्मिक्रॉन, और डेल्मिक्रॉन ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने कुछ चेतावनी दी है। देखिए आप, ब्रिटिश एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए, ब्रिटेन के एक एक्सपर्ट है, इनका नाम है डॉक्टर पॉल बर्टन। ये कहते हैं कि कोरोना के सुपर वेरिएंट का खतरा अब पश्चिमी देशों पर है। ओमिक्रॉन और डेल्टा मिल गए तो खतरनाक हो जाएंगे, बहुत तेजी में म्यूटेट होने लगेंगे, स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन हो जाएगा। ओमिक्रॉन और डेल्टा बहुत खतरनाक स्ट्रेन बना सकते हैं जिसके लिए इम्यूनिटी हमारी तैयार नहीं है। आउटब्रेक स्पीड से सुपर वेरिएंट की आशंका है। आउटब्रेक स्पीड का मतलब होता है कितनी तेजी के साथ में विस्तार करता है कोई भी वायरस। आपस में ये वायरस अगर DNA बदल लेंगे तो और भी ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। 2 वायरस मिलकर जेनेटिक शेयरिंग कर सकते हैं, जेनेटिकली स्वैप कर सकते हैं, यानी अपने जीन्स एक दूसरे को दे सकते हैं, जीन्स एक दूसरे से बदल सकते हैं। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जहां पर जेनेटिक शेयरिंग होने लगती है ना, यहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक जीन के खिलाफ तो वैक्सीन है लेकिन अगले के खिलाफ है नहीं। कोरोना पर वार करने के लिए हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों की तैयारियां क्या हैं, पाबंदियां क्या क्या लगाई गई हैं, अब आप ये देखें। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिन, 37 दिन के बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक है। यूपी के नोएडा, लखनऊ में धारा 144 लागू है। यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तेलंगाना के गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। कर्नाटक में न्यू ईयर और क्रिसमस के जश्न पर पूरी तरह रोक है। तमिलनाडु में वैक्सीनेटेड होने पर ही होटल और क्लब में एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र में स्कूल बंद किए गए हैं। पब्लिक सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ओडिशा में न्यू ईयर पार्टियों पर 1 जनवरी तक रोक लगाई गई है, यानी ओमिक्रॉन का है और राज्य ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन हम और आप जब पाबंदी का पालन करेंगे तभी खुद बचेंगे, दूसरों को बचा सकेंगे। क्यों कहते हैं कि ओमिक्रॉन खतरनाक है, अब आप ये देखें। डेल्टा से 5 गुना संक्रामक है। डेल्टा 100 दिन में फैला, ओमिक्रॉन उतना ही 15 दिन में फैल गया। टेस्ट में पकड़ नहीं आता है, RT-PCR टेस्ट में पकड़ में नहीं आता है, 10 गुना तेजी के साथ में फैलता है। अभी तक स्पाइक प्रोटीन में 50 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। यही एक वजह है कि जितने भी डॉक्टर हैं अभी भी कंफ्यूज हैं। देश के बड़े राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, आप सुने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का क्या कहना है ओमिक्रॉन पर। 3 स्वास्थ्य मंत्री इंडिया न्यूज पर लाइव। जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं
उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, बिहार में ओमिक्रॉन को लेके जब से ICMR के द्वारा जानकारी मिली है, हम सब लोग सचेत हैं और सबसे जरूरी काम जो सघन जांच की है वो सघन जांच का काम कर रहे हैं। 2.25 लाख से अधिक औसतन जांच प्रतिदिन हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्ट के लिए सैंपल्स को पहले बाहर भेजना पड़ रहा था, वो बाहर सैंपल्स भेज के टेस्ट कराए गए हैं। बूस्टर डोज के लिए प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, उनके आदेश का इंतजार है, शायद जल्दी बूस्टर डोज का। लेकिन अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर के डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं तो फिर वैज्ञानिक इस बात पर भी लगे हैं कि क्यों ना वायरस का कॉकटेल बनाकर के एक सुपर वैक्सीन तैयार की जाए, और यह भी वैज्ञानिकों ने खोज शुरू कर दी है। एक्सपर्ट ने सुझाया है सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर सुपर वैक्सीन आई तो फिर जितने भी स्ट्रेन होते हैं सभी के खिलाफ कारगर यह सुपर वैक्सीन हो सकती है। 2 वायरस मिक्स होंगे, सुपर वैक्सीन बनेगी। वुहान वायरस ओमिक्रॉन को मिक्स करने का सुझाव दिया गया है, स्टडी अभी भी जारी है। सुपर वैक्सीन का नाम दिया गया है बाइवेलेंट वैक्सीन। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन का सुझाव दिया गया है। बूस्टर डोज से ज्यादा कारगर होगी ये बाइवेलेंट वैक्सीन। बाइवेलेंट वैक्सीन एक साथ 2 वायरस पर अटैक करती है, और बाइवेलेंट ऐसी वैक्सीन है जो इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और यही वो वैक्सीन है अगर कोरोना सुपर कोरोना बनता है, सुपर वायरस बनता है, सुपर म्यूटेंट बनता है, तो फिर सुपर वैक्सीन का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन भारत में अगर मैं आपको दिखाऊं डेल्टा कितनी तेजी के साथ में फैला और ओमिक्रॉन का विस्तार क्या था, तो आप समझ पाएंगे कि दोनों कितने खतरनाक हैं। यहां डेल्टा आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में और मई 2021 में पीक आई है, और इसी की वजह से सेकेंड वेव भारत में आई। वहीं आप ओमिक्रॉन पर अगर नजर डालते हैं ना, दिसंबर 2021 में पहला केस ओमिक्रॉन का भारत में सामने आया। 355 प्लस केस अभी तक हो चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से ही देश में कोरोना की 3rd वेव आ सकती है। यह डेल्टा वर्सेस ओमिक्रॉन की एक स्टडी है। लेकिन जानते हैं आप ओमिक्रॉन से सावधान क्यों रहना है? क्योंकि खतरा बड़ा आपके बच्चों पर है। क्यों? देखें, भारतीय बच्चों के लिए बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन। कई बच्चों के मां बाप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कई बच्चे वैक्सीनेटेड, बच्चे तो हैं ही नहीं वैक्सीनेटेड खैर भारत में, लेकिन देश में करीब 40% आबादी ऐसी है जिसने अभी तक 1 डोज भी नहीं लिया वैक्सीन का। भारत में अब तक बच्चों के वैक्सीनेशन की पॉलिसी नहीं है, वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू नहीं हुआ है। बच्चे वायरस को फैलाने में कैरियर हो सकते हैं क्योंकि बच्चे लापरवाह होते हैं, बचपना हो जाता है, बच्चों में कोरोना के हल्के लक्षण या फिर कई बार कोई लक्षण नजर ही नहीं आते। हालांकि यह कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है बाकी बड़ों के मुकाबले। लेकिन भारत ने अभी तक कोरोना से क्या सीख ली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डेवलप किया है, अब आप ये देखें। मार्च 2020 में आइसोलेशन बेड भारत में थे 10,180 और आईसीयू बेड थे 2,168। लेकिन अब ये स्थिति कितनी बदल गई आप देखें। अगस्त 2021 आते आते जो आइसोलेशन बेड हैं भारत में हो गए हैं 18,03,266, यानी एकाएक ग्राफ भारत ने बढ़ा लिया है हेल्थ इंफ्रा का। और वहीं आईसीयू बेड आज की तारीख में भारत में है 1,24,598, यानी 1.25 लाख के आसपास आईसीयू बेड हैं। 18 लाख प्लस हमारे पास में आइसोलेशन बेड हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। मुंबई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स मुंबई के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव का। मुंबई की मरीन ड्राइव एक बहुत मशहूर जगह है और जहां पर भारी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं, यहां पर बैठते हैं, चहलकदमी करते हैं, टहलने के लिए आते हैं। इस जगह पर आप देखिए जो लोग भी यहां पर आपको अधिकांश लोग दिखेंगे सभी के चेहरे पर इस वक्त मास्क जरूर है, और ये अच्छी बात है, मास्क होना भी चाहिए। और जिसकी वजह से लोग अगर मास्क लगा कर रखते हैं तो जो इसका कहर है वह कम होगा। और उतनी जो त्रासदी जिस तरीके से देखा था आपने कि कोविड 1 में, यानी कोरोना 1 जो आया था, उसके बाद फेज और उसके बाद 2 आया था, जिससे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला था, कैसे लोग परेशान हुए थे, वह कम से कम नहीं होगा। हालांकि अब तक जो ओमिक्रॉन केसेस महाराष्ट्र देश भर में मिले हैं वह बहुत अधिक घातक नहीं है, कम से कम वह लोगों को लो इंटेंसिटी वाले हैं और ज्यादा बहुत अधिक उनको सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को छोटे बुखार, खांसी, सर्दी सी हो रही है, अधिक नहीं। देखिए बच्चों के साथ लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सभी के सभी लोग मास्क लगाएं। लेकिन एक यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि बीएमसी तरफ से मार्शल घूम रहे हैं जो कि हर जगह घूमकर लोगों से पैसे जो फाइन है वह ले रहे हैं। इनसे जानते हैं इन्हें ये समझने की जरूरत है कि तीसरी लहर तो तय है और पीक पर जब केस पहुंचेंगे तो हालात कितने बुरे हो जाएंगे आप देखें। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी तैयार की है, पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, तीनों का एक दिन का हमने पीक तैयार किया है।
जहां पहली लहर में एक्सट्रीम सिचुएशन में एक दिन में 93,337 केस आ रहे थे, वहीं सेकेंड वेव में एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर 4 लाख केस आए हैं। और थर्ड वेव के बारे में अभी कहा जा रहा है कि 24 घंटे में ओमिक्रॉन की वजह से 1,80,000 केस आ सकते हैं, यानी थर्ड वेव तय है क्या। अगर ओमिक्रॉन का मैं स्पीड टेस्ट करता हूं, कितनी तेजी के साथ में पहुंचा है, ये 200 केस पहुंचने में दिन कितने लगे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि असल में ओमिक्रॉन का विस्तार कितनी तेजी के साथ में हो रहा है। आप देखें, पहली लहर में कोरोना जितना बढ़ा 50 दिन में, उतना ही ओमिक्रॉन बढ़ गया है 20 दिन के अंदर अंदर। पहली लहर में 30 जनवरी से 20 मार्च 2020 तक कोरोना फैला, लेकिन अब ओमिक्रॉन इस मुकाबले 2 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक यानी 20 दिन के अंदर फैल गया। यानी कोरोना की फर्स्ट वेव 50 दिन में फैली, लेकिन ओमिक्रॉन अपना विस्तार करने में 18 राज्यों तक पहुंचने में महज 20 दिन तक ही पहुंच गया, यानी खतरनाक है ओमिक्रॉन। फिर से आपको हम दिखाते हैं भारत में ओमिक्रॉन की डेट शीट क्या है, तब आप समझ पाएंगे। जो पहला केस आया ना भारत में ओमिक्रॉन का, ये केस यहां पर आप देख सकते हैं 2 दिसंबर को पहला केस आया, लेकिन उसके बाद 50 केस पहुंचने में बहुत ज्यादा दिन लगे नहीं। 50 केस 14 दिसंबर तक हो चुके थे। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं, अगला जो जब केस 150 तक पहुंचा है 17 दिसंबर तक, और 200 केस पहुंचने में ये 21 दिसंबर तक 200 केस तक पहुंच गया है, यानी 20 दिन के अंदर अंदर ये 200 तक केस पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि कितना ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन है। दिल्ली डराने लगी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना लौट आया है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जान लें 3 हफ्ते में दिल्ली में 118% एक्टिव केस बढ़ गए हैं। अकेले दक्षिणी दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में अब तक कंटेनमेंट जोन्स की तादाद 184 है। कंटेनमेंट जोन का जो ज्यादातर हिस्सा है 45%, ये सिर्फ दक्षिणी दिल्ली में है, बहुत पॉश इलाका कहा जाता है। और साउथ दिल्ली के ज्यादातर फार्म हाउस सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में अब हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना केसेज आ रहे हैं। दिल्ली में है होम आइसोलेशन में जितने भी मरीज हैं बढ़ने लगे हैं। 13 दिसंबर को दिल्ली में एक्टिव मरीज थे 393, लेकिन अब दिल्ली में एक्टिव मरीज की संख्या हो गई है 624। बीते 10 दिनों के अंदर सक्रिय मरीजों की तादाद 59% बढ़ गई है। इसका मतलब समझते हैं आप, खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। ओमिक्रॉन भी है, डेल्टा भी है, अल्फा बीटा भी है, और अब डेल्मिक्रॉन का भी खतरा है। लिहाजा आप सावधान हो जाइए ना। हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है आपसे, अब मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, बाहर ना निकलें। बच्चों को खास तौर से बचाएं, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के बाद अब डेल्मिक्रॉन का भी खतरा है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।